स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। दर्शकों, आज हम आपको खबर नहीं दिखाने जा रहे हैं, आज हम आपको इंसाफ की बात दिखाने जा रहे हैं। आज हम आपको कोई खबर, कोई न्यूज नहीं दिखा रहे हैं। आज हम आपको ये दिखाना है कि कभी कभी अनजाने में हुए गलती को कुछ लोग किस तरीके से भुगतते हैं। ये लोग इस समय हम रोहिणी सेक्टर 26 में मौजूद है। रोहिणी सेक्टर 26, सेक्टर 25 और 24 के पीछे की तरफ एक जेजे कॉलोनी है। ढेर सारे लोग रहते हैं, लगभग 30-35 साल पुरानी बसी हुई ये कॉलोनी है। ये चेहरे, ये औरतें, ये लोग जो आप देख रहे हैं यहाँ पे पिछले 30-35 सालों से यहाँ पे रहते हैं। कुछ इनमें से यहीं पे खेल कूद के बड़े हुए हैं और कुछ यहीं पे रहने वाले हैं। ये हमारे हाथ में इस समय नवभारत टाइम्स है, जो देश का एक प्रतिष्ठावान और सम्मानित और जिम्मेदार अखबार है। सबसे पहली बात, जिम्मेदार अखबार है। नवभारत टाइम्स में 4 तारीख को एक खबर छपी हुई है। ये आप देख सकते हैं कि पड़ोसियों के बीच मारपीट, एक खबर 4 मई का पेपर है ये, जिसमें खबर छपी। इसमें इस जिम्मेदार अखबार ने लिखा है कि शाहबाद डेयरी में 2 पड़ोसियों का आपस में झगड़ा हुआ। एक पड़ोसी का नाम आजाद है, दूसरे का नाम कमलकांत है। दोनों का झगड़ा हुआ, दोनों के परिवार वालों ने एक दूसरे के ऊपर मारा पीटी करी। पहले उस परिवार ने करी, फिर इस परिवार ने करी। दोनों की क्रॉस केस पुलिस ने दर्ज कर लिया, शाहबाद डेयरी थाना ने। और दोनों का केस करके कुछ लोगों ने इस मुद्दे को, क्योंकि एक का नाम एक मुस्लिम परिवार से था, एक हिंदू समुदाय से था, तो कुछ मामले को तूल देने की कोशिश करी। लेकिन दिल्ली पुलिस ने बड़ी समझदारी का काम लेते हुए साफ लफ्जों में कबूल करा कि ये मामला सिर्फ 2 पड़ोसियों के झगड़े का है। इसका किसी और दूसरे टेक्निकली विवाद से या हिंदू मुस्लिम विवाद से कोई लेना देना। दोनों के ऊपर FIR दर्ज कर दी। इस समय हम मौजूद है यहाँ पे आजाद नाम के एक व्यक्ति के फैमिली के पास में। ये लोग जो आप देख रहे हैं, उदास चेहरे, रोते हुए चेहरे हालत में, इनका ये कहना है कि मारपीट के दौरान में ये औरत है, ये इसकी सास को बहुत सारी चोट लगी। इसकी सास, क्या नाम है आपकी सास का? सलमा नाम की जो एक बुजुर्ग महिला है। फिलहाल स्थिति काफी गंभीर है और ऐसे बीच में ये यहाँ पर मौजूद है। इनकी क्या कहानी, हम इन्हीं से पूछते हैं। क्या नाम है आपका? रुखसाना आजाद की धर्मपत्नी हो? जैसा कि ये FIR कह रही है, अखबार कह रहा है, तो तुम्हारे पति का झगड़ा हुआ था कमलकांत नाम के व्यक्ति से। 2 पड़ोसियों का झगड़ा था, जो जनरल हर गली में होता रहता है, हर मोहल्ले में होता रहता है। उसके बाद में क्या हुआ, झगड़ा क्यों हुआ था 1 महीना पहले? सर, ये हमारे हस्बैंड से झगड़ा नहीं हुआ था, ये हमारे देवर से झगड़ा हुआ था। अच्छा। वो थोड़ा नशे में रहते हैं। तो 2 पड़ोसियों की लड़ाई हो रही थी सर, तो वो जाके नशे में बोलने लगे, लड़ाई क्यों कर रहे हो, जाओ यहाँ से। और इसी बात पे उनकी क्या हुई, आपस में मारपीट होने लगी। इस औरत का ये कहना है कि इसका देवर, ये मुस्लिम औरत है, इसका मुस्लिम देवर है, वो शराब पीता है। शराब पीने के बाद नशे में, जैसा कि आमतौर पे दिल्ली की गलियों में, सुल्तानपुरी, जहांगीरपुर में होता है, शराब पी के लोग बाग गिरते पड़ते लड़ते दिखाई देते हैं। ये कहीं पर गया और वहां पे उसका मामूली रूप से शराबी का झगड़ा हो गया, जो ज्यादातर लोग माफी कर देते हैं कि शराबी के झगड़े से क्या करना। फिर क्या हुआ, ये 1 महीने पुरानी बात है। तो उसने कमलकांत ने उठा के सिल्ली उनके सर पे मार दी। अच्छा। हमारे देवर के, तो उनका सर फट गया, जिसके 7 टाके आए हैं, तो वो बेहोश हो गया। तो हमने कंप्लेन की, पुलिस आई और उनको ले गया अम्बेडकर। उसके बाद फिर ट्रीटमेंट करने के बाद उनको छोड़ दिए। फिर उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। 1 महीने तक वो लोग फरारी काटते रहे। उसके 1 महीने के बाद वो आते हैं अचानक से फिर हमारे घर पे। जो हमारे हस्बैंड आजाद वारसी हैं, वो केबल का काम करते हैं, वो तार लगा रहे थे, आके अचानक से फिर गाली गलौज करने लगे। हमारे घर में कोई आदमी नहीं था, सिर्फ हम 2 कौवे थे। इसको थोड़ी देर के लिए पकड़ लो। उसके बाद में हमारे हस्बैंड से लड़ाई करने लगे और अचानक से जब उनके बाप बोलते हैं, हमने बेदखल कर दिया। अचानक से उनकी फैमिली आ गई और लड़के आ गए और उनको मारने पीटने लगे, आपस में लड़ाई करने लगे। हमारे हस्बैंड को चोट लग गई, 10 टाके आए हैं। फिर हमने कंप्लेन करी है। कंप्लेन करने के बाद हमारे ही हस्बैंड को ले जाते हैं, वहाँ से टाके लगा के छोड़ दी। वो फिर भाग गए सारे जने। उसके दूसरे दिन क्या होता है, हम अपने घर में बैठे हैं, हमारी सास बैठी है अकेली, अचानक से वो आते कि हमारी सास के साथ क्या हो रहा है, और हम घर में बैठे थे। कितनी उम्र है आपकी सास की? मेरी सास की होगी 50-60 साल उम्र। ये आजाद की बहन है? हाँ जी। क्या नाम है आपकी मम्मी का? सलमा।
सलमा कब से यहाँ पे इस सेक्टर 26 में रह रही हैं? हमें तो 50 साल हो गए सब। यहाँ पे रहते हुए हाँ जी। मतलब तुम लोग छोटे बच्चे थे तब से यहीं पे रह रहे हो? हमारे बच्चे ये हो जितने गए, पड़ोसी बच्चे मैं बड़े देख रहा हूँ यहाँ पे इन सब तुम्हारे साथ खेल कूद के बड़े हुए हैं। हमारी कभी भी लड़ाई नहीं हुई। इस गली के अंदर जिसमें इस समय हम मौजूद हैं सिर्फ मुसलमान रहते हैं या सब मिले जुले रहते हैं? हिंदू भी रहते हैं सर, मुसलमान भी रहते हैं। हमारा यहाँ तुम लोग यहाँ 50 साल से हाँ हिंदू भाइयों के साथ में मिलजुल के खुशी खुशी रह रहे हो। हमेशा जब भी ईद, होली, दिवाली, रक्षाबंधन, गणेश चतुर्थी कोई भी आया तुम लोगों ने मिल के मनाया। कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ, कभी बच्चों का भी कोई झगड़ा छोटे बच्चों का नहीं हुआ। इतने 50 सालों से तुम लोगों की रवायत के हिसाब से तुम लोग यहाँ आराम से अमन शांति से रह रहे हो। कभी कोई झगड़ा तुम्हारी कभी तुम्हें शिकायत हुई कि तुम मुसलमानों तो बहुत सारे हिंदू पड़ोसी तुम्हें दबा रहे हैं? कभी तुमने किसी हिंदू पड़ोसी को परेशान करा? सब अमन शांति से रहते आए। आपस में कभी किसी को चोट लगी तो तुमने बैंडेज पहुंचाई, तुम्हारा बच्चा गिर गया तो वो पट्टी लेकर आया, तुम्हारे घर में अच्छी सब्जी बनी तो तुमने अपने हिंदू पड़ोसी को दी, उनके बनी तो तुमने ली। और ऐसे बीच में जब इतनी अमन शांति प्यार भाईचारे से रहती, अब जाके 1 महीने से माहौल खराब हो गया। माहौल खराब हो गया सर ये रजनीश निकाल रहा है कमल। इसकी मेरी मम्मी ने इसको कह दिया जो इसके साथ औरत रहती है वो लड़की की सप्लाई करती है। हम उस औरत पे बाद में बात करेंगे। तुम्हारी मम्मी के बारे में मुझे पता चला कि वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई है। क्या पद है तुम्हें कुछ मालूम है? दर्शकों स्क्रीन पर जो आप फोटो देख रहे हैं वो सलमा नाम की महिला पिछले कई सालों से 20-25 सालों से भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा के विभिन्न पदों पे सुशोभित रही है। उस महिला सलमा ने जो इस परिवार की रहने वाली है, लंबे सालों तक भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न चुनावों में कुर्सियां उठाई, झंडे गाड़े, गली मोहल्ले में ऊपर मकानों पे जाके झंडे लगाए, अलग अलग जगह पे लेकर गई। वो भारतीय जनता पार्टी की एक जिम्मेदार कार्यकर्ता थी, मुस्लिम महिला थी, लेकिन पिछले 20-22 सालों से भाजपा का झंडा उठाई थी, भाजपा की कार्यकर्ता थी। यहाँ के स्थानीय जितने भी भाजपा के नेता हैं, उस मुस्लिम महिला, कितनी उम्र है तुम्हारी सास की, मम्मी की? 50-55 साल की उस महिला का हमेशा हिमायत। आज जो दुख की बात पेश करी जा रही है वो ये कि जिस समय में इस परिवार के साथ दोनों पड़ोसियों का झगड़ा हुआ, हाँ, ताजा खबर चैनल इस बात के लिए वाकई कहता है कि अगर ये पक्ष दोषी है, अगर ये आरोपी इनके उन्होंने फॉल्ट करा तो इनको सजा मिलनी चाहिए। अगर ये सूली पे चढ़ाने के लायक है तो इनको सूली पे चढ़ाना चाहिए। अगर इन्होंने कोई गलती करी तो इन सबको जेल में डालना चाहिए। लेकिन अगर दोनों पक्षों का आपस में झगड़ा, अगर दोनों पक्षों का आपस में एक दूसरे, तो मामले को इस तरीके से नहीं पुलिस को या और दूसरे अधीनस्थ अधिकारियों को देखना चाहिए कि एक पक्ष का, एक समुदाय का फेवर ले लिया, दूसरा समुदाय चिंता में, परेशानियों में, घरों में छुपा पड़ा हुआ और दुखी हो रहा। दर्शकों ये बात जायज है, हर नेक इंसान, हर जायज इंसान इस बात को मानेगा कि दो जनों का अगर झगड़ा हो रहा है, दोनों ने एक दूसरे को मारा है, तो ये फर्ज है कि पुलिस दोनों को बंद करे। लेकिन एक को बंद करके दूसरा परिवार ऐसे भटके, ये बहुत बुरी बातों में से एक है। दूसरी और आखिरी बात, ये लोग कई समय तक अलग अलग पार्टी के नेताओं के पास भी मदद मांगने के लिए गए। बड़ी हैरानी वाली बात है कि जब वोट लेने की बारी आती है तो सारे लोग इन लोगों के पास में होते हैं, इनकी गलियों में होते हैं। इनके मासूम और सीधे चेहरे देखिए, इनके कपड़े देखिए, इनके दुखी अवस्था देखिए। ये वो दुख है जो ये व्यक्त भी कर पाते हैं। इनके परिवार वालों को इनके पास होना चाहिए, इनको खाना खाता हुआ, बच्चों के साथ खेलता होना चाहिए। लेकिन ये सब जेल कचहरी के चक्कर काटते हैं। इस औरत के 13 साल बाद बच्चे, और ये उन बच्चों के साथ आज खुशी नहीं मना पा रही है। धमकी देते हैं तुम्हारे बच्चों को मार दो। ये मेरा बड़ा लड़का 1 महीने से स्कूल नहीं गया है, और एक और छोटा सा है 5 साल का लड़का। कब तक हम घर में रहेंगे, तब तक नहीं भेजेंगे। 5 साल का नहीं, ये सोनू की बीबी है, देवरानी है हमारी। इसके आदमी को बंद कर रखे, आदमी को बंद कर रखे सर। ये औरत का कहना है कि इस औरत के आदमी पति को बंद कर रखा। कोई बुरी बात नहीं, पुलिस ने नाजायज नहीं बंद करा होगा, लेकिन इस औरत का कहना है छब्बीस में ही मौजूद है, जहां पे दो पड़ोसियों के झगड़े, एक आजाद नाम का व्यक्ति, कमल खान व्यक्ति के ऊपर, जिसमें शाबाद पुलिस ने FIR भी दर्ज कर दी है। दिल्ली पुलिस की इस बात की वाकई ताज़ा खबर चैनल तारीफ करेगा कि जिस समय जहांगीरपुरी वाला मुद्दा हुआ, बड़ी अमन शांति से उन्होंने, बड़ी धीरता से निपटाया। दो लोगों में आक्रोश नहीं पनपने दिया, पूरी फौज वहां पे लाके खड़ी करी, लेकिन मामले को सही तरीके से संतुलित करा। इसी तरीके से इस एरिया में भी किसी तरीके का विवाद ना हो, हमें पूरा यकीन है कि दिल्ली पुलिस रहेगी।
इन लोगों को भी अभी तक पुलिस पे यकीन है। इन सब लोगों को, इन सबको चेहरे बता रहे हैं कि इन्हें अपनी सरकार पे, अपनी पुलिस पे, अपने प्रशासन पे अभी भी यकीन है, इनको पूरा यकीन है। लेकिन ये कह रहे हैं कि हमारे लोगों को गिरफ्तार करो, अगर वो दोषी हैं तो हमारे लोगों को जेल में डालो। पर ये कह रहे हैं कि जी दूसरे लोगों को भी, जो दूसरा पक्ष है, दूसरा पड़ोसी है, उसको भी गिरफ्तार करो। आप लोगों का सिर्फ यही कहना है ना? अगर आप लोगों के लोग दोषी है तो आप चाहते हो कि उनको भी वही सजा मिले ना? ये लोग सिर्फ यही चाहते हैं। देखते रहिए, दिखाते रहिए ताजा खबर। धन्यवाद। मेरे पति को जिसने मारा उसको भी तो बंद होना चाहिए। तुम यही कहना चाहते हो? हम यही कहना चाहते हैं, कमल कांत को बंद होना चाहिए। हम यही इंसाफ चाहिए सर, और कुछ नहीं हमें। जिसका नाम नहीं है वो खुले आजादी से घूम रहे हैं सर। जो सर सतीश है वो सब लड़के लेके आता है जो मेरी सास पे हमला किया। मेरी सास को इंसाफ मिलना चाहिए, जो 20 सालों से कार्यकर्ता है जो बीजेपी की। बंद करो पीछे। दो पड़ोसियों का झगड़ा होना कोई नई बात नहीं है। इस देश में, इस शहर में कोई दो पड़ोसी झगड़ रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। नई बात यह है कि अब मामलों का रुख पलटे जाने लगा है। नई बात यह है कि अब दो समुदायों की चीजों को देखा जाने लगा है। ये एक आम न्यूज है। ये कोई ऐसी घटना नहीं है दर्शकों जो पहली बार घटी है, या जरूर किसी ने कोई ताजमहल बना दिया है या लाल किला गिर गया। ये मामूली खबर है कि एक गली में रहने वाले, जे कॉलोनी में रहने वाले दो लोगों का झगड़ा हुआ। लेकिन मुझे ये कहते हुए, हम सबको ये कहते हुए, समाज के जिम्मेदार लोगों को ये कहते हुए दुख हो रहा है कि मीडिया से जुड़े हुए कुछ लोग, कुछ ऐसे अनाड़ी पत्रकार, जिनको शायद अभी और ट्रेनिंग की जरूरत है या और पढ़ाई लिखाई की जरूरत है, इस मुद्दे को कि दो पड़ोसी आपस में झगड़ पड़े, उसको विभिन्न सोशल मीडिया के उपक्रमों के ऊपर हिंदू मुस्लिम का रुख करते दिखाते हैं। इससे ज्यादा सच बताऊं, ना समझी वाली घटना नहीं हो सकती कि जब इस समय सारे एक पत्रकार को देश में अमन शांति के बारे में सोचना चाहिए, आपस में भाईचारे की बात करनी चाहिए, लोगों की हिमायत और इंसाफ के लिए लड़ना चाहिए, तो पत्रकार लोग भी कुछ इस तरीके से इन मासूम लोगों के, गरीब लोगों के, आप इनके हालात देखिए। ये लाजपत नगर में रहने वाले लोग नहीं है, आप इनके हालात देखिए। ये लोग कोठी बंगलो टाइप के लोग नहीं है, ये जे कॉलोनी में रहने वाले दुखी लोग। ऐसे में कुछ पत्रकार लोग अगर इनके खिलाफ ऐसी खबर चलाते हैं, कैसे डर का माहौल है। उस खबर की वजह से ये लोग 1 महीने से डर के जी रहे हैं। उस खबर की वजह से ये लोग घर से बाहर निकलने से घबराते हैं। उस खबर की वजह से ये बच्चा, मासूम बच्चा जिसे स्कूल में पढ़ना चाहिए, ये बेचारा घर के अंदर बैठा हुआ, ये अनपढ़ रह जाएगा तो ये क्या रहेगा? ये गमले बेचेगा या केले बेचेगा? ये बच्चे ये स्कूल जाएंगे, हो सकता है कल कुछ डॉक्टर, इंजीनियर। तार यहाँ पे लगा रहे थे घर के आगे, अचानक आके गाली गलौज करने लग गए। जो वो कह रहे हैं उनके माँ बाप कि हमने अपने लड़के को बेदखल कर दिया। उसके तीनों भाई और 10-12 जने गुंडे हथियार लेके आके हमला कर दिया हम लोगों पे। आपके हस्बैंड क्या काम करते हैं? वो केबल का काम करते हैं। केबल का काम करते हैं। जी। आपके घर से कितनी दूर ये घटना घटी थी? मेरे घर से, मेरी सास का ऑफिस ये है सामने, और जहाँ मेरे हस्बैंड के चोट लगी वो ये पार्क का कोना है। मतलब आपके घर के बिल्कुल पास में? बिल्कुल पास में है, और उनका घर पीछे, वहाँ से यहाँ लड़ाई करने आए सब। और हमारे घर में कोई नहीं था, सिर्फ हम 2 बहुएं थे और मेरी सास थी। मेरे हस्बैंड को मार के चले गए। अभी पुलिस वालों का क्या कहना है? पुलिस वालों का कहना है कि हम तो कर रहे हैं, लेकिन हम तो उनके कर घर रहे के हैं, सारे फरार हैं। ये कह रहे हैं। आपके देवर को अरेस्ट किया हुआ है? हाँ, कब से अरेस्ट है आपके देवर? 3-4 दिन हो गए। और वो जो दूसरी पार्टी है उसमें से कौन अरेस्ट हुआ है? हमें नहीं पता। आरोपियों में से कोई नहीं हुआ? कोई भी नहीं हुआ मैडम। तो क्या पुलिस आपकी इसी बात के ऊपर आपने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया? ये हम इसी वजह से नहीं, क्या हम थाने जाते हैं, डीसीपी ऑफिस जाते हैं, वो हमसे पहले चले जाते हैं, पैसा भरते हैं और कहते हैं हम ईद नहीं मनाने देंगे, नमाज नहीं पढ़ने देंगे। क्यों? हम यहाँ पे अकेले मुसलमान हैं। ईद और नमाज ना पढ़ने का मुद्दा कहाँ से आ ये गया? हमें नहीं पता सर, हमें नहीं पता। हमारे उन्होंने मुद्दा बनाया है, हमने नहीं बनाया। अगर हमें बनाया तो हम तो पहले बनाए थे, 1 महीने आराम से नहीं आप कितने साल से यहाँ रह रहे हैं? यहाँ हमें, मेरी सास को 40-50 साल हो गए रहते हुए। हाँ। तो जब से अभी ये पहली बार हुआ? अब ये पहली बार हुआ है। क्या पहले कभी इस तरीके की आपके नहीं साथ मैडम, बात नहीं। और मेरी सास महिला मोर्चे की अध्यक्ष है, बीजेपी की नेता है, सलमा। अगर वो एक आवाज देते तो सारे सब आ जाएं, लेकिन वो हॉस्पिटल में है, इस वजह से हमारी सुनवाई नहीं हो रही कि हमारे आगे पीछे कोई नहीं है। मेरी सास है, वहीं पर उनको मार के डाल गए, तो हम बहुए क्या करें? हम 20 साल हो गए। मैं देखने चला गया, इसके बाद इधर से 10, 15, 20 25 लड़के आए, डंडा ले ले, घोंके ले लेके हमारे को मारने लगे वहाँ पे, धड़ाधड़। क्यों मार रहे थे आपको? ऐसे ही हमारी लेडी सामने खड़ी, 11:30 बजे मैं रोनी बाजार लगाता हूँ। अच्छा। हम लोग ऐसे जिसको पाए उसको मारते चले गए, सब लोग भाग गए। ये कब की बात है? कब मारा है? ये सोमवार की रात में मारा। सोमवार का। आपका नाम क्या है? मेरा नाम भीमसेन है। भीमसेन। हाँ जी। भीमसेन जी, आपको ही चोट लगी है आँखों पे? हमारे आंखों में चोट लगी, यहाँ पर लगी है सर जी, और यहाँ पर लगी है। ये टाँके कितने आए आपको? 4 यहाँ लगा, 3 टाका यहाँ आया। मेरे बेटे को चोटों का टाका लगा, यहाँ पे कान पे लगी है। इधर बेटा आ गया। आप बीच बचाव करने गए थे? बीच बचाव कुछ भी नहीं करने गए थे। अच्छा। हम देखे कैसे भीड़ लगी, हमें इकट्ठा हो रहा है।
तो आप सिर्फ देखने गए थे कि हुआ देखने क्या गए थे है? हुआ क्या हो रहा है। इसी बात पर आप पर भी हमला कर दिया। आप जानते हैं जिन लोगों ने हमला किया? नहीं, हमारे तो वैसे नीचे जमीन पे गिर गया ऐसा लट हमारे। देखिए यहाँ पे कितना चोट लगी हुई है। देखिए यहाँ पे 4 टाके लगी, यहाँ पे मार दिया। मुझे कुछ पता ही नहीं लगा। पुलिस पे कंप्लेंट की आपने? पुलिस में लिख के पुलिस को मैंने फ़ोन किया था। हाँ। और पुलिस ने लिख के ले गई थी। वहाँ पे अम्बेडकर ने बताया था कि मैं देखा नहीं, जब हमारे अंदाजे में अंधेरे में गिर गया वहाँ पे। नहीं तो आपने ये टाके लगवाए अम्बेडकर में लगवाए, प्राइवेट लगवाए? अम्बेडकर में लगवाए। तो आपकी कोई MLC तो बनी होगी, पुलिस वाला वहाँ आए होंगे। MLC आपने कहा ना पुलिस वाला ने देखा, पुलिस वाले को तो आपने पूछा होगा कुछ ना कुछ। पूछा होगा। हाँ, आपसे पूछा ना पुलिस वाले पुलिस ने? वाले ने पूछा है। पुलिस वाले को आपने किसी का नाम बतलाया? नाम नहीं बताया, जब मैं देखा नहीं तो वहाँ पे गिर गया अंधेरे में। अच्छा, तो अभी आप किसी के खिलाफ शिकायत की आपकी? नहीं। ठीक। आप देख रहे हैं अनमोल ताज़ा खबर। अनमोल ताज़ा खबर की ओर से आप सबको सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। इंसाफ की निडर आवाज, अनमोल ताज़ा खबर। देश दुनिया की ताज़ा तरीन और बेहतरीन खबरें, अनमोल ताज़ा खबर। दिल्ली के जनकपुरी डिस्ट्रिक्ट सेंटर में मौजूद अराडो के शोरूम में मेंस वेयर की टॉप क्लास वैरायटी शर्ट, पैंट, पार्टी वेयर, इनर वेयर, कोट, वेस्ट कोट अवेलेबल है। जॉकी की इनर वेयर पर यहाँ 15% डिस्काउंट है। अराडो के जनक प्लेस में इस शोरूम में ऐसे खूबसूरत मेन कलेक्शन है कि आपका मन हर आइटम से इम्प्रेस होगा। लेटेस्ट फैशन, हाई क्वालिटी फैब्रिक, मल्टी कलर चॉइस, ट्रेंडी स्टाइल और वैल्यू फॉर मनी की खूबियों से भरपूर अराडो के शोरूम के जलवे ही निराले हैं। दिल्ली के जेंटलमैन की पहली पसंद बन गया है अराडो। इस फोन नंबर पर आप में से कोई भी लोकेशन पूछने के लिए कॉल कर सकते हैं 01140535806। पार्टी, शादी और पिकनिक में अगर आप सबको अपने दिलकश हैंडसम पर्सनैलिटी का दीवाना बनाना चाहते हैं तो बैठे क्यों हैं? जाइए और देखकर आइए अराडो के शोरूम में आपके लिए कौन सी कैजुअल और फॉर्मल ड्रेस रखी हुई है। दिल्ली के जनकपुरी डिस्ट्रिक्ट सेंटर में मौजूद अराडो के शोरूम में मेंस वेयर की टॉप क्लास वैरायटी शर्ट, पैंट, पार्टी वेयर, इनर वेयर, कोट, वेस्ट कोट अवेलेबल है। अराडो के जनक प्लेस में इस शोरूम में ऐसे खूबसूरत मेन कलेक्शन है कि आपका मन हर आइटम से इम्प्रेस होगा। शुद्ध मूंगफली तेल से निर्मित, मजे से खाइए, शाम से खिलाइए।